अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हादसे से महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। आज मेरा व्लॉग तो छोटा सा है, लेकिन बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी अपनी बातें जो हैं वो कंप्लीट करूँगी, जो बातें मुझे रखनी है। और बहुत सारे व्यूवर जो कि ऐसा बोलते हैं कि आपका अपना कंटेंट नहीं है, या फिर कुछ लोग ऐसी भी बातें करते हैं कि जी आप अपने व्लॉग बनाएं, ये वो दूसरों पे छोड़ दें। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये व्लॉग बिल्कुल मेरा अपना है। ये जो कंटेंट है ये सब मेरा अपना है। दूसरी चीज़ ये कि जो आप लोग कमेंट इतने सारे करते हैं, आपका कमेंट कभी सितारा को मिलता है कभी नहीं मिलता। तो ये मेरा एक छोटा सा भले प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैंने अगर कुछ बातें सितारा से करनी होती है या किसी भी ब्लॉगर से करनी होती है, किसी भी ज़रिए से कुछ लोग लड़ रहे होते हैं आपस में, तो वो अपने अपने ब्लॉग्स में बोल रहे होते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग अच्छा मैसेज भी किसी को देना चाहते हैं तो वो भी इसी तरह से बोल कर दे देते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि आज ही मैंने सितारा का एक ब्लॉग देखा, मैंने उनको बहुत सारे कमेंट तो किए, लेकिन मुझे इस तरह लग रहा है कि शायद उनको मेरा कमेंट मिला है या नहीं मिला। लेकिन इतना यकीन ज़रूर है, जो वो अपने व्लॉग्स में बोलते हैं कि बहुत सारे लोग मेरे लिए ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो वहाँ से एक चीज़ जो है ना वो जाहिर होती है कि वो हम सबके व्लॉग्स ज़रूर देखते होंगे। क्योंकि मैंने एक ब्लॉग में बोला था कि हम सब छोटे यूट्यूबर जितने भी हैं वो लकी हैं, कि हमारे लिए जो सितारा है ना वो लकी हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके चैनल जो हैं वो ग्रो हुए हैं, किसी के बहुत अच्छे हुए हैं, किसी के नॉर्मल हुए हैं, किसी के बिल्कुल चले। हम गरीबों के लिए जो है ना इतने से व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे व्यूज़ और जब व्यूवर्स की बात कर रही हूँ, तो आप सबको बस मैं एक ही जो है ना वो सबसे पहले जो है करूँगी आपसे कि मेरे चैनल पे न्यू आएंगे तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अपने आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही था कि मैंने आज जब सितारा का व्लॉग देखा तो मुझसे बिल्कुल रहा नहीं गया, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सितारा की जो सोतन कहेंगे उसको, कि वो जो घर तक आ गई है सितारा के लिए। क्योंकि सितारा बहुत मासूम है, बहुत सीधी है। अल्लाह ताला जो है ना उसको हिम्मत और सब्र दें उसको। और मेरे ख्याल में उसकी माँ जो वहाँ पे बैठ के बेचारी जो दिन में भी कॉल्स करती हैं, रात में भी कॉल करती हैं, उनका कितना दिल करता होगा कि मैं अपनी बेटी को अपने गले के साथ लगाऊं, उससे प्यार करूं, उसको बोलूं कि बेटा हिम्मत करो, ठीक है तुम्हारे शोहर ने जो करना था कर लिया। सितारा जो है वो ऐसी बेटी है जो कि अपनी माँ को अपने जो एक दर्द है, जो दुख है वो नहीं बताना चाहती, या नहीं उन तक वो अपनी तकलीफ जो है वो जाहिर करना चाहती उनके लिए। वो अक्सर अपने व्लॉग में बोलती है कि मैं अपनी माँ के साथ क्या बात करूँ। या फिर वो ये भी बोलती हैं कि रात को, जैसा कि उन्होंने अभी अपने व्लॉग में बताया कि रात को अम्मी की कॉल्स आ रही थी लेकिन मैंने अटेंड नहीं किया, क्योंकि सितारा यकीनन बहुत ज़्यादा दुख में होगी। और सितारा ने सोचा होगा कि मैं अपनी अम्मी से जब बात करूँगी तो मैं ऐसा ना हो कि कहीं रो दूँ, या मेरी अम्मी वहाँ पर मैं इधर हूँ तो वो भी तकलीफ में होंगी, वो भी टेंशन में आ जाएंगी। और जो माँ है उनकी, वो बिल्कुल उनका जो दुख है वो समझ रही है। और वो माँ ही नहीं बल्कि हम जितनी खवातीन हैं वो सब उनका दुख समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं ऐसी ऐसी बातें भी कर रहे हैं जो कि उनके खिलाफ, बल्कि कुछ लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि अभी शादी नहीं हुई है, सब ड्रामा है, या अपनी खानदान फैमिली वालों का निकाह दिखा दिया, शादी दिखा दी, तो बोल दिया कि हाँ मेरे हस्बैंड की शादी हुई है। यार अब तो कम से कम बस कर दो कि उनकी जो हस्बैंड की जो दूसरी बीवी है वो घर तक आ गई है। और सितारा आपको मैं एक बात बोलूँगी कि यार इतना सीधा मत बनो, और तुम बिल्कुल अपने घर तक लेकर आ गई हो, ठीक है। तुमने अगर इजाज़त दे दी, दूसरा निकाह कर लिया उन्होंने चोरी, या फिर उन्होंने शादी कर ली, हर चीज़ हो गया, लेकिन अब यहाँ तक तुम्हें रोकना चाहिए था कि जब तक आप अपना घर ना लेकर ले, जब तक आप उसको यहाँ पे नहीं लेकर आएंगे, ठीक है ना। अब आपके घर आई, आपके बेडरूम तक आ गई, तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जो औरत आपके होते हुए, आपके बच्चों के होते हुए जो है आपके हस्बैंड से दूसरी शादी कर सकती है ना, वो औरत कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। तो आप प्लीज़ जो है ना वो थोड़ा सा इन चीज़ों के लिए सोचो, क्योंकि आपके जो हस्बैंड है ना अब फंस जाएंगे इन चीज़ों में कि वो कल को कुछ भी आपके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा सकती है, आप उसके बारे में भी कुछ बोल सकती हैं। तो फिर इसमें जो है आपके हस्बैंड भी जो है बीच में आ जाएंगे, और दूसरा आपके घरों में जो सुकून है वो ख़त्म हो जाएगा। इसका बेहतरीन हल था, बहुत ही अच्छी आपने एक बात की थी कि अगर हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है तो अब वो घर आ गया तो मैं इसका क्या करूं, अब मैं कुछ कर नहीं सकती हूं। तो मैंने अपने बच्चों के लिए जो है वो सब बर्दाश्त कर लिया। अब आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था, अब आपको यही बोलना चाहिए था कि आप उनको जो है ना अलग घर में रखें। और दूसरी चीज़, जो आपके जेठ हैं, आज ही मैंने उनकी वीडियो देखी है तो मैं बड़ी हैरान हुई उनकी वीडियो देखकर। और उन्होंने बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें की कि सितारा के हस्बैंड ने अगर दूसरी शादी कर ली है तो कौन सा गुनाह कर लिया। अरे यार मैं तो सर पकड़ के बैठ गई, मतलब कि मैं हैरान हूँ कि आपको अपने भाई को समझाना चाहिए, जो आपकी नंदे हैं उनको अपने भाई को समझाना चाहिए था कि भाई आप बहुत गलत कर रहे हो, या आपकी इतनी खूबसूरत बीवी, आपके इतने अच्छे बच्चे, आपका घर हंसता बसता घर, आप क्यों चाह रहे हो कि आपके घर में सुकून ख़त्म हो जाए। और वाकई में सुकून ख़त्म हो जाता है जब इस तरह की चीज़ें घरों में होती हैं, फिर आप नहीं बर्दाश्त कर सकते हो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो होती हैं। तो चले खैर, हमारी दुआ है सितारा आपके लिए, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। और आपके जेठ की जो बात थी वो बड़ी एक हैरानगी वाली बात थी कि मैं अपने दामाद की जो है ना वो दूसरी शादी खुद करवाऊँगा, मतलब कि
कि मैं सोच के मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है बोलने के लिए, और मैं बड़ी परेशान हो गई कि या अल्लाह मतलब कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। खैर जी, अल्लाह ताला आपको हिम्मत और सब्र दें। और मेरा ये जो एक छोटा सा मैसेज था जो कि मैंने आप तक पहुंचाना था और आपको ये बात बोलनी थी। और आपकी जो वो कज़न है ना, जो आपके जेठ के साथ बैठकर बोल रही थी, जिनके खुद के शोहर तो मेरे ख्याल में अपने घर हैं और ये अपनी अम्मी के घर में आई हुई हैं और बोल रही हैं कि मतलब कि बहुत सारे लोग सितारा के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। देखें भाई, यूट्यूब है, यहाँ पे हर अच्छे और बुरे लोग होते हैं, ठीक है ना। आपको बुरा तो लोग बोलेंगे क्योंकि आप लोग भी बीच में शामिल थे सितारा के हस्बैंड की शादी में, तो हर किसी ने अपनी अपनी राय देनी है, चाहे वो अच्छा देगा बुरा देगा, तो यहाँ पे सबका हक है। देखिए, हम अपनी सिंपल सी एक रूटीन शेयर कर रहे होते हैं, तो हमें भी यहाँ पे लोग आके बहुत सारे अलग अलग तरह के कमेंट करके चले जाते हैं, तो जिससे हमारा भी दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। तो इस तरह से आपने तो एक उनके हस्बैंड की दूसरी शादी करवा कर आप लोग बोल रहे हो कि कौन सा गुनाह कर दिया उसने। तो ये बहुत ही एक बुरी बात मुझे लगी थी, जो कि वो एक मासूम सी लड़की है, अभी तो वो बेचारी एक औरत भी नहीं है, जैसा कि होता है ना कोई एक टाइम आने दें, सितारा का भी वक्त आएगा, इंशाल्लाह सितारा का भी टाइम आएगा, तो फिर आप सब भी देखेंगे। बल्कि एक सितारा की ये जिस कज़न की मैं बात कर रही हूँ, वो एक वीडियो मैंने उनकी देखी कि वो अपने हस्बैंड के लिए जो है वो बता रही हैं और रो रही हैं कि मैंने बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारा है, मेरी भी बेटी है छोटी सी, हस्बैंड डायलिसिस पे हैं, वो अपने घर है, मैं अपने घर हूँ। अगर आपने बहुत तकलीफ़ और इस तरह का दुख देखा होता तो मेरे ख्याल में आप अपने हस्बैंड के साथ होती हैं और उनकी ये बल्कि केयर कर रही होती। हस्बैंड जो है वो बस जब तक कमा रहा है, जब तक हस्बैंड नहीं होता है, वो अगर आपको तकलीफ़ में है, बीमारी में है, परेशानी में है, तो जब भी आपका ही शोहर है और आप पे फ़र्ज़ है कि आप उसकी जो है ना वो खिदमत करें, और जब वो ठीक हो जाएगा, वो दोबारा कमाने के काबिल हो जाएगा, तो फिर वो आपका शोहर ही है। तो आप आकर जो अपने अम्मी अब्बू के घर में बैठ कर और उस वीडियो में जो भी आप बोल रहे हैं, जिस तरह से आप बोल रहे हो, ठीक है कि आपका भी एक दुख है और आप उसको, लेकिन मैं बताऊं जो तकलीफ़ इस टाइम सितारा के फेस पे दिखी है, जो तकलीफ़ सितारा को है, वो आपके फेस पे बिल्कुल भी नहीं दिखी थी। और आप बिल्कुल साफ पता चल रहा था जैसे आप मतलब कि सिर्फ अपना आप देख के सितारा का कि अगर चैनल उसकी हस्बैंड की वजह से इतना ज़्यादा ऊपर चला गया, तो शायद मैं भी अपने हस्बैंड की ये बात करूँगी तो मेरा भी चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। तो कुछ गलतियां तो आप लोगों ने भी की हैं, जो कि उनका साथ दे के, उनके हस्बैंड का साथ देकर। और सितारा का जो दुख है वो हम सबका ही दुख है, और सितारा जो है हमारी बहन की तरह, अल्लाह ताला उसको हिम्मत और सब्र दे और बस उसको हमेशा खुश रखें, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो यहाँ पे संडे का जो मेरी रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, और संडे वाले दिन बस यही चीज़ें होती हैं, खाना खाना खाना। और आज बिरयानी बनाई थी, और दूसरी चीज़ ये, कल के व्लॉग में मैंने कहा था कि हसीब के लिए दुआ करिएगा कि हसीब का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा सा हो जाए। तो बता रहा था, हसीब के 6000 बच्चे थे वहाँ पे, जिनमें से मुझे जो है वो मतलब कि कोशिश तो मैंने पूरी की है। 6000 बच्चों में जितने 6000 बच्चे थे, सब ने कोशिश की होगी कि उनके जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आए, और सब 6000 के 6 बच्चों की माओ का भी यही उम्मीद होगी, जो मेरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे को कामयाब करे। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे, मेरे बच्चे को भी कामयाब करे। तो लेकिन यहाँ से कुछ ही बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट होने हैं। इंशाल्लाह जब रिज़ल्ट आएगा तो जब आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बिरयानी देखकर यकीनन आप सबके मुंह में जो है वो पानी आ रहा होगा, बहुत ही मज़ेदार बिरयानी जो है वो बनी थी। और आप लोगों से जो व्लॉग है वो मैं आज के दिन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि संडे की रूटीन थी, थोड़ा सी मतलब कि व्लॉग एडिट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और इसके अलावा कल जो है बल्कि मुझे अभी फिर बाज़ार जाना है शाम को, क्योंकि हसीब की जो मैं पैंट लेकर आई थी वो थोड़ी सी वो बड़ी आ गई है, तो वो वापस चेंज करने के लिए जाना था, और कुछ और मज़ीद चीज़ें लेनी थी मुझे, वो भी लेने के लिए जाना है। फिर मैं बाज़ार जाके जो व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह फिर वो आपके साथ नेक्स्ट शेयर करूँगी, क्योंकि इस तरह व्लॉग बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और फिर अक्सर जो है आप लोग उसको कंप्लीट वॉच भी नहीं करते हो। और बस जो मेरे चैनल पे न्यू आएंगे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जो हैं मेरे चैनल पे ऑलरेडी वो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जाते जाते एक ही बात बोलूँगी सितारा कि इतना मीठा मत बनोगे कोई खा जाए, इतना कड़वा मत बनोगे कोई थूक जाए, ठीक है ना। आई होप कि आप समझ जाओगी। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।